हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वट एवर यू फील बी कनेक्टेड विद। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपका सीएमएस का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। हमारे जो मॉडल सेट्स प्रोवाइडेड थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके मैच हुए हैं। अभी हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस को देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन पेपर था डियर स्टूडेंट काफ़ी मॉडरेट था, यानी क्वेश्चंस का लेवल ना ही हाई था ना ही इजी था, राइट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी इजी थे लेकिन घुमाए हुए क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है डियर स्टूडेंट, जिसको आप लोग पहले से ही जानते हो कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस जो है बनाए हैं आपने, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे जो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन वर्जन है? तो सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन वर्जन है सी प्लस प्लस जो है। इस क्वेश्चन को कई बार हमने डिस्कस कर लिया है अपने मॉडल सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? मेन जो है एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। मेन एक फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, if a function does not return a result then its return type is। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? तो इसका रिटर्न टाइप जो है हमारा void होगा, राइट। क्योंकि ये डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट कह रहा है, कोई रिजल्ट को रिटर्न नहीं करता है, तो ये हमारा void कहलाता है, राइट। void टाइप का ये फंक्शन होता है। इसको भी हमने डिस्कस किया है अपने मॉडल सेट में डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। तो वैसे डेटा आइटम ड्यूरिंग द प्रोग्राम यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था पहले ही अपने मॉडल सेट में डियर स्टूडेंट, जो अपना वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं, ये लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्लेश ए इज यूज फॉर। स्लेश ए का यूज जो है हम लोग करते हैं किस लिए? एड ए स्पेस के लिए डियर स्टूडेंट, एड ए स्पेस के लिए स्लेश ए का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं है, राइट। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया था, ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये हमारा नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, यानी जिसने भी नॉन ऑफ दीज करेक्ट किया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नॉन ऑफ दीज यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स कह रहा है डियर स्टूडेंट, कैरेक्टर लिटरल्स जो होते हैं वो सिंगल कोट में होते हैं और सिंगल लेटर्स होते हैं। जैसे हम लोग ए लिखेंगे और सिंगल कोट में लिखेंगे, राइट। उसी प्रकार से सी लिखेंगे सिंगल कोट में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विद। कोई भी कमेंट लिखते हैं डियर स्टूडेंट तो हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कमेंट लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग में ताकि हमें वो कोड जो है याद रहे, तो कोड जितने भी कमेंट्स लिखे जाते हैं इस तरह से सिंबल्स से लिखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जब हम लोग करते हैं, तो प्रीफिक्स मतलब क्या? जब किसी वेरिएबल के पहले हम लोग कोई इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, पहले जो है आपका इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद यूज द रूल यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स। पॉइंटर क्या होता है? वेरी सिंपल जो है क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। पॉइंटर जो होता है वो स्टार का सिंबल से यूज होता है। पॉइंटर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल को, वेरिएबल का एड्रेस को अपने अंदर जो है यूज करता है, राइट। पॉइंटर का जो हम लोग यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं? मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं पॉइंटर का, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है और आपको जो है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर पूछा है वो आपका क्या होगा। तो देखिए 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा
लेकिन जे के पहले जो है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट, प्लस प्लस, यानी जे का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो एक इंक्रीमेंट होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो जे का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 30 हो जाएगा। और उसके बाद 6 से 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि ये जो आपका डिवाइड होगा वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा जो है 0 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेट क्या है डियर स्टूडेंट। कई बार मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बताया है कि सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा होता है एंड होता है, एंड और नॉट होता है, राइट। तो एंड और नॉट का जो सिंबल है मैंने कई बार आप लोगों को लिखाया भी है डियर स्टूडेंट अपने सेट्स में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कई बार मैंने चीख चीख कर आप लोग को बताया डियर स्टूडेंट, एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग फ्रेगमेंट, एक हमारा कोड दिया हुआ, एक फ्रेगमेंट दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी सिंपल, इसको अगर आपने अच्छा से नहीं बनाया है तो क्या बनाया है, देखिए यहाँ पर इंट आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, फॉर लूप का दिया हुआ है, फॉर लूप के कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं अपने प्रोग्राम्स वीडियोस में, तो आई जो है 1 से स्टार्ट हुआ है और लेस देन 10, यानी आई जो है वो क्या है, लेस देन 10 है, यानी 9 तक ही चलेगा, यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, और आई में इंक्रीमेंट होते जाएगा, यानी 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 10 से वो लेस देन होगा, तो हमारा आउटपुट आई का क्या होगा डियर स्टूडेंट, आई का जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 to 9 होगा, क्योंकि लेस देन 10 कहा है, लेस देन 10 क्या होता है 1 to 9, यानी नॉन ऑफ दीज हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल फ्रेगमेंट था ये। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, द डू वाइल लूप इज ए और एन, किस प्रकार का लूप है डू वाइल लूप। कई बार मैंने अपने वीडियोस में चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि दो टाइप्स के ही लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में हमारा फॉर लूप आता है और वाइल लूप आता है, जबकि एग्जिट कंट्रोल में हमारा डू वाइल लूप आता है जो लास्ट में कंडीशन को चेक करता है। तो ये किस प्रकार का लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमारा जो है एस टी आर यानी स्ट्रिंग और सी एम पी यानी कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन जो है किस लिए यूज होता है। वेरी सिंपल दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा भी अगर आपने माइंड लगाया होगा तो जरूर सही आपने बनाया होगा, लेकिन थोड़ा भी दिमाग आपने नहीं लगाया है तो कैसे करेक्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए एस टी आर यानी स्ट्रिंग और सी एम पी यानी क्या होगा, कंपैरिजन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन यानी कंपेयर टू स्ट्रिंग्स के लिए यूज होगा ये फंक्शन का स्टूडेंट्स, तो स्ट्रिंग के लिए यूज होगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स के लिए यूज होगा, राइट। क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कई बार हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, यह हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, यह हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, राइट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन और सी आउट के लिए यूज होता है, तो यह हमारा किसके लिए यूज होता है, सी इन के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और सी आउट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसे कहेंगे हम लोग, ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगर आपने समझा है तो काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, नहीं समझा है क्वेश्चंस को बिना पढ़े अच्छा से आपने जवाब देने की कोशिश की है तो जरूर आपको हार्ड लगा होगा, राइट। तो क्वेश्चंस को समझिए, विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए इतना सिंपल क्वेश्चंस ये पूछा है कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लूप स्ट्रक्चर नहीं है। तो वाइल लूप हमने पढ़ा है, डू वाइल लूप हमने पढ़ा है, फॉर लूप हमने पढ़ा है, थोड़ा सा भी तो बेसिक ज्ञान आपका होना चाहिए, तभी तो आप सही बना पाओगे। तो ये तीनों लूप स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन रिपीट अनटिल ये कोई लूप स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इस क्वेश्चन को भी मैंने चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को बताया है कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अबस्ट्रैक्शन ये सब के सब फीचर्स हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लो ये कोई फीचर नहीं है डियर स्टूडेंट,
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ मीन्स। देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 5 जो सेट 5 हमने डिस्कस किया था उसमें यहाँ पर मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आया है डियर स्टूडेंट। ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। लास्ट मॉडल सेट 5 में ही हमने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट। अबस्ट्रैक्शंस जो होता है ये क्या करता है? ओनली एसेंशियल फीचर्स को शो करता है, बैकग्राउंड का जो डिटेल होता है डेटा अबस्ट्रैक्शन हाइड करके रखता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्लास रिप्रेजेंट। क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, यानी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इंस्टेंसेस ऑफ क्लास होते हैं, राइट। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्लास कहते हैं। वेरी बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट। इनकैप्सुलेशन क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट? वैसे अगर हम लोग इनकैप्सुलेशन का परिभाषा देखें तो नॉन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर आप हिंदी को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ? इनकैप्सुलेशन लागू करने का तरीका है। तो लागू कैसे किया जा सकता है इनकैप्सुलेशन को? जब हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल बनाएंगे तो मॉड्यूलरिटी यानी मॉड्यूल्स बनाएंगे तो कोड्स जो है इनकैप्सुलेटेड होंगे, जो प्रोग्राम के कोड्स होंगे इनकैप्सुलेटेड होंगे। तो हिंदी को अगर हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? मॉड्यूलरिटी। लेकिन इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो नॉन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर। इज अपर फंक्शंस के लिए कौन सा हेडर फाइल का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चंस घुमा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस इजी नहीं था सबके लिए क्योंकि इस तरह के हेडर फाइल्स बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़े थे। तो ctype.h ये जो हेडर फाइल है इसका यूज किया जाता है इज अपर फंक्शन के लिए। हम लोग यूज करेंगे ctype.h का यूज करेंगे, राइट। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। तो क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन से कंट्रोल का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? क्लास में जब हम लोग यूज करते हैं विजिबिलिटी मोड्स का, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, राइट। इन सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ डिफॉल्ट दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, ब्रेक भी नहीं होगा, एक्सेस भी नहीं होगा। तो यहाँ जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है डियर स्टूडेंट, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कुछ भी होता तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्लास सपोर्ट्स ऑफ फीचर्स। एक क्लास जो है ऑफ का कौन कौन से फीचर्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो एक क्लास जो इनकैप्सुलेशन बिल्कुल सपोर्ट करेगा, अबस्ट्रैक्शंस ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है, डेटा हेडिंग ये भी फीचर्स है, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास। इसको भी मैंने चीख चीख कर आप लोग को बताया डियर स्टूडेंट। मेंबर ऑफ ए क्लास जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है, प्राइवेट प्राइवेट। ये मैंने चीख चीख कर आप लोग को बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चंस जो है मैच नहीं किए तो आप भ्रम में है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका 90+ क्वेश्चन देखे तो घुमा हुआ तरीके से क्वेश्चंस को हमारे मॉडल सेट से ही पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी सेड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। तो स्टैटिक फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट, जो स्टैटिक होते हैं मेंबर फंक्शंस होते हैं, क्लास कैन बी सेड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास डेफिनेशन एंड्स विद। क्लास का डेफिनेशन एंड होता है। क्लास जो है हम लोग एंड करते हैं तो किससे एंड करते हैं डियर स्टूडेंट? सेमी कोलन से जो है हम लोग एंड करते हैं क्लास को, राइट। लेकिन कोलन से हम लोग क्या करते हैं? कोलन से हमारे जो विजिबिलिटी मोड्स होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, तो जब उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सबको हम लोग कोलन से डिफाइन करते हैं। लेकिन क्लास को कहा रहा है क्या? एंड किया जाता है किससे? तो एंड जो है किया जाता है सेमी कोलन से, राइट। नेक्स्ट है बेस क्लासेस। इसको भी मैंने चीख चीख कर आप लोगों को बताया हुआ डियर स्टूडेंट। बेस क्लास क्या है? बेस क्लास जो होता है एक नॉर्मल क्लास होता है, वेरी सिंपल। बेस क्लास हमारा एक नॉर्मल क्लास होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, देखिए इफ अ क्लास ए नीड्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास बी।
ए क्लास जो है बी से ड्राइव्ड होना है तो विच ऑफ द फ्लोइंग वेज इज टू करेक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ए क्लास क्या है। ये क्लास जो है ड्राइव्ड होगा तो ये ड्राइव्ड क्लास है यानी चाइल्ड क्लास होगा, ये इनहेरिट होगा, राइट ये ड्राइव्ड होगा। और बी क्लास जो है हमारा क्या है, बेस क्लास यानी मेन क्लास है, राइट। तो कह रहा है इफ ए क्लास ए नीड्स टू ड्राइव्ड फ्रॉम ए क्लास बी विच ऑफ द फ्लोइंग वेज इज करेक्ट। तो बी क्लास हमारा बेस क्लास होगा और पब्लिक ए हम लोग करेंगे, तो बी क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, डेटा मेंबर्स होंगे, ए क्लास आसानी से उसको एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ए क्लास हमारा क्या है, ड्राइव्ड क्लास है, टू बी ड्राइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। निम्नलिखित में से किसको जो इनहेरिट नहीं किया जा सकता है किसी बेस क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शंस होते हैं, डिस्ट्रक्टर जो है स्पेशल फंक्शंस होते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए कंस्ट्रक्टर को टिल्ड का यूज किया जाता है डिस्ट्रक्टर के लिए। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, यानी बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज। एक प्राइवेट इनहेरिटेंस में, राइट, इनहेरिटेंस यदि प्राइवेट होता है, इस क्वेश्चन को भी मैंने चीख चीख कर आप लोगों को बताया हुआ है। इनहेरिटेंस अगर प्राइवेट होता है तो प्रोटेक्टेड या पब्लिक कुछ भी डेटा मेंबर हो वो हमारा प्राइवेट ही होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो सबके सब प्राइवेट बन जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन। कब इन्वॉक्ड होता है कंस्ट्रक्टर, जब जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। हो सकता है लास्ट वीडियोस में ही इसको मैंने बताया था, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा इसका मतलब क्या है, हमने उसको डिफॉल्ट बना दिया है, पहले से ही डिफाइन कर दिया है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है बाय सिस्टमेटिक रूप से डिफॉल्ट बन गया है, राइट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होते हैं टेकिंग नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं लेते। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता था डियर स्टूडेंट, क्या सिलेबस है इस बार का, तो उठा के दे दिया है कहीं से भी। विदाउट सिलेबस आप इतने सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है डियर स्टूडेंट। विदाउट सिलेबस, विदाउट पेपर्स, कोई भी मटेरियल्स नहीं थे, स्टडी मटेरियल्स हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है कि ताकि आप काफ़ी हद तक मार्क्स अपने एग्जाम्स में ला पाएं। अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्ट्रक्टर में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इट हैज़ द सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। बिल्कुल सही, क्लास के नेम के जैसा ही कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिस्ट्रक्टर भी होता है। इट्स नेम इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड। टिल्ड साइन से जो है डिस्ट्रक्टर बनता है डियर स्टूडेंट। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो तीनों ही तो करेक्ट है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कमेंट में आप लिखिए 35 में से आप कितने मार्क्स आपके आएंगे।